हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 5G के ऊपर। अभी हम लोग देख रहे हैं जो सारी जो कंपनीज है, स्मार्टफोन कंपनीज, वो 5G फोन लॉन्च कर रहे हैं। तो क्या 5G फोन मार्केट में आ गया है और सारे लोग एक्साइटेड है? नहीं, मुझे 5G फोन ही चाहिए, 4G पुराना हो गया है। मार्केट में अभी 5G आया ही नहीं है। जो एक्सपेक्टेड डेटा मैं आपको बता दूं वो ये है कि 2022 में Q2 में ये लॉन्च हो सकता है, अगर सारी चीज़ें रिलेवेंट बेस पे रही तो। कंफर्म नहीं है, ये हो सकता है पोस्टपोन भी हो जाए, लेकिन फ़ोन तो चाहिए 5G। 4G पुराना हो गया है। क्यों भाई? जब तक जियो नहीं आया था उसके पहले तो हम सभी लोग 3G चला रहे थे। जियो आया था सितंबर 2016 में और एयरटेल ने पहला 4G जो लॉन्च किया था इंडिया में वो अप्रैल 2012 में। तो इन बीच में जो 4 साल का डिफरेंस था, इसमें हम लोग 4G क्यों नहीं यूज़ कर रहे थे? डेटाज काफ़ी कॉस्टली थे। तो क्या 5G में आपको क्या उम्मीद लग रही है कि 5G काफ़ी सस्ता होगा और आते ही हम लोग दनदनाते हुए यूज़ कर लेंगे? तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आप सारी डिटेल्स जान पाएंगे। मैं हूं प्रियांशु सिंह और हमारे चैनल हिंदुस्तानी 360 में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, हर चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है। तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री है मैं आपको बता दूं। 1G लॉन्च हुआ था 1 दिसंबर 1979 इन जापान टोक्यो बाय निपॉन। इंडिया में ये आया था 1981 में। जी हाँ, ये एनालॉग बेस सिग्नल था। मैं आपको बता दूं 2G, 3G, 4G, 5G ये डिजिटल सिग्नल्स हैं। 2G लॉन्च हुआ था 1991 में इन फिनलैंड बाय रेडियोलिना। इंडिया में आया था 1 अगस्त 1991 में बाय BSNL। जी हाँ, BSNL। 3G लॉन्च हुआ था 1998 में। मैं आपको बता दूं कॉमर्शियल हुआ था 1 अक्टूबर 2001 में इन जापान बाय NTT डोकोमो। इंडिया में आया था 11 दिसंबर 2008 बाय MTNL। 4G लॉन्च हुआ था 14 दिसंबर 2009 इन स्वीडन एंड नॉर्वे कैपिटल्स। इंडिया में लॉन्च हुआ था 10 अप्रैल 2012 बाय एयरटेल। 5G की बात करें तो 5G लॉन्च हुआ है अक्टूबर 2019 इन चाइना और बीजिंग के कुछ एरियाज़ में ये 5G नेटवर्क प्रोवाइड होते हैं। मैं आपको बता दूं हुआवे जो है चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है जो कि पूरे वर्ल्ड में 5G बेचना चाह रही थी, लेकिन इंडिया ने और बहुत सारे कंट्रीज़ ने रिफ्यूज़ कर दिया है। लेकिन उसके पास वो टेक्नोलॉजी है और वो अपने घर में यूज़ कर रहे हैं। इंडिया की जो 5G टेक्नोलॉजी है वो नोकिया से टाई अप है। और मैं आपको बता दूं नोकिया चीफ टेक्निकल ऑफिसर रणदीप रैना ने बोला है 4G और 5G की जो प्राइस है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहेगी। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी खबर है अगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि 5G अभी भी मुझे लगता है कम से कम 1 से 1.5 साल, अगर पूरा इंडिया को कवर करना हो तो अभी मैं बता दूं कम से कम 2 साल लगेंगे। अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ है कहीं भी। मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल लग जाएंगे पूरे इंडिया को कवर करने में। और जो डेटा है वो थोड़ी सी स्लाइटली कॉस्टली होगी कंपेयर टू 4G, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होने वाली है। मैं आपको बता दूं जो 4G और 5G डेटा का प्राइस है USA में, आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं और प्राइस आप देख सकते हैं कि जो रेड और ब्लू डॉट्स है उस पर आप गौर करिए, वो 4G और 5G के सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं प्राइस का कितना डिफरेंसेस है। तो मैं वही रेशियो में उम्मीद करता हूं कि इंडिया में भी डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। 5G, सारे लोगों को 5G फ़ोन चाहिए। 4G पुराना हो गया है। क्यों? 5G फ़ोन होना चाहिए। लॉन्च तो हुआ नहीं है। क्या बोला जाता है कि जो ढोलक दूर से बजता है तो बड़ा सुहाना लगता है, तो वही अभी तक तो बज रहा है कि 5G फ़ोन आ गए हैं, सारे फ़ोन 5G हैं। चलाने को तो मिल नहीं रहा है। चलाने को मिलेगा कब? ऐसा बोला जा रहा है कि 2022 में Q2 में लॉन्च होगा। अब Q2 में अप्रैल मई जून 3 महीने में लॉन्च हो सकता है अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक रहीं तो। कंफर्म नहीं है। लेकिन आप 5G के पीछे ऐसे भाग रहे हैं तो कंपनीज भी वही कर रही हैं, 5G दे रही हैं, बाकी सारी चीज़ें कट कर दे रही हैं। तो आप 5G के पीछे चले जा रहे हैं। 5G फ़ोन चाहिए, फ्यूचरिस्टिक फ़ोन चाहिए। अरे भाई, फ्यूचरिस्टिक फ़ोन आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन जो उसमें फीचर्स हैं उसका भी ध्यान रखिए। सारी चीज़ें कट कर देनी है एक प्रोसेसर के चलते। आप इसका ध्यान रखिए। मूर्ख बनाया जा रहा है। जी हाँ, कनिंग मैं बोल सकता हूँ, कनिंग है ये।
सारे जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो कनिंग मोड पे चल रही हैं। रेडमी की बात करें, रियलमी की बात करें, आपको 5G प्रोसेसर दे रहे हैं और सारी चीज़ें कट कर देना। प्लास्टिक बॉडी, ना कैमरा ढंग का रह रहा है, मतलब आप कुछ भी चेक कर सकते हैं। UFS भी 2.1, 2.2 दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूं पोको X3 Pro की तो वो 4G फ़ोन है, स्नैपड्रैगन 860 के साथ आता है। UFS 3.1 है, कैमरा भी ठीक ठाक है, बिल्ड डिज़ाइन उतना इंप्रेसिव नहीं है, बैटरी भी 6000 mAh की है। मतलब आप क्या उम्मीद करते हैं एक अंडर 20,000 रुपीज़ फ़ोन से? तो यहाँ पे पोको X3 Pro वो सारा चीज़ करके देता है, बस 5G नहीं है। तो 5G के लिए आप जाएंगे पोको M3 Pro, रेडमी नोट 10T, रियलमी 8S और लावा अग्नि, और भी फोन्स हैं। तो 5G फोन लेना है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें 4 बैंड है, 5 बैंड है, 8 बैंड है। अरे भाई 8 बैंड 10 बैंड से क्या मतलब है? मान लीजिए आप कोई फ़ोन परचेस करें, उम्मीद करिए, और आप सोचते हैं कि 1.5 से 2 साल के बाद इसे चेंज कर देंगे। और 5G मुझे लगता है कि अभी 1 साल लग जाएगा सारे सिटी में आने में। जी हाँ, अगर मैं बात करूं तो स्टेट के कैपिटल्स में आ जाएगा बहुत जल्द। मुझे लगता है कि 7 से 8 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। तो इंडिया में 5G के ट्रायल्स हुए हैं। जियो की है 1 Gbps स्पीड, एयरटेल की है 1 Gbps सेम, और VI की है 3.7 Gbps की स्पीड है। मतलब ऑलमोस्ट तिगुना से ऊपर है। जी हाँ, देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है। जियो पे ट्रैफिक आएगी तो 1 GB है, तो 100 MB भी पर हेड को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन वोडाफोन है, मैं आपको बता दूं 4G आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 100 MB स्पीड आ जाती है 4G पे। तो 5G के पीछे मत भागिए, सिर्फ 5G के पीछे भागना ये जायज़ नहीं है। आप अच्छे फ़ोन लीजिए। जी हाँ, 4G भी मार्केट में चलेगा, ऐसा तो है नहीं 4G बंद हो जाएगा, और 4G की भी स्पीड ठीक ठाक आती है। तो 5G चलाने के लिए इतने भी मत अंधे हो जाइए कि आप एक एवरेज फ़ोन ले लें और उसमें सिर्फ 5G हो। तो आजकल के फ़ोन हैं, जी हाँ, मीडियाटेक छाया हुआ है 20,000 के अंदर। तो कृपया अवेयर रहिए और अच्छे फ़ोन खरीदिए। सिर्फ 5G हो ये बिल्कुल मैं नहीं चाहूँगा। सिर्फ 5G की वजह से आप फ़ोन ले रहे हैं कि 5G फ़ोन चाहिए, फ्यूचरिस्टिक फ़ोन चाहिए, मुझे नहीं समझ में आता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। मैं iQOO 7 लिया हूँ, मैं इसलिए नहीं लिया हूँ कि ये 5G फ़ोन है, ना। इसका कैमरा तो ठीक है, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। अगर ये 5G नहीं होता फिर भी मैं यही फ़ोन लेता। स्नैपड्रैगन 870 है। तो सिर्फ 5G के लिए मत जाइए, बी वाइज। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, जी बहुत बहुत धन्यवाद।